वो बदायूं से निकले तो निजामुद्दीन थे। मां की मेहनत का जब समर और फल निकला तो वही निजामुद्दीन अपनी मां की मेहनत से महबूबे इलाही। ईरान से निकले तो वो शेख अब्दुल कादर जिलानी थे। मां की मेहनत, मां की कुर्बानी का समर निकला तो वही अब्दुल कादर जिलानी बगदाद आकर गौसुल आजम हो गए। जब माएं मेहनत करती है, बाप मेहनत करती है, तो बेटा अल्लामा, मुफ्ती, हाफिज, पीर साहब, वलीउल्लाह, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, जज बन जाता है। हमारे को क्या है, बुरा नहीं मानना। आप लोग मानते? बोलो मानो। तब तक बुरा नहीं मानते। हम इतने वाटर प्रूफ हो गए, जो डाल रहे नीचे उतर जा रहा, टिक रहा ही नहीं। मेरी बात को टिकाओ। अब दिल के अंदर बुरा मानो, मेरे से आइंदा नहीं बुलाना मेरे को राजस्थान में। मेरी बात का बुरा मानो आज आप। हमारा ये हाल हो गया, हमारा ये हाल हो गया है कि हमारे बच्चे जवान हो गए, शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए, 45 साल का हो गया, घुटनों में दर्द शुरू, 50 का हो गया, कमर में दर्द शुरू, 55 का हो गया, पूरे बाला सफेद हो गए, 60 का हो गया, रिटायर्ड होके घर में बैठ गया, 70 में इजराइल आए, लेके चले गए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, चलो जल्दी जल्दी आओ तुम लोग, अभी मैं इंतजार करता हूं, बोल के चले जाओ। अब सुनो, मैं पूछा मरने वाले को पैदा कहीं को हुआ? आई डोंट नो। अम्मी अब्बा मिले, मैं आ गया। जवान कहीं को हुआ? नहीं मालूम। शादी कहीं को करा? नहीं मालूम। अम्मी बच्ची पसंद करे, बाबा शादी खाना बुक करे, शादी हो गई। फिर बच्चे कहीं को पैदा करा, मिले, उन्हें आ गया। मरा कहीं को, वो भी नहीं मालूम। फुगट में आए, फुगट में चले गए। जिंदगी का मकसद क्या? कुछ भी नहीं। बात तो इतने खतरनाक है, आईडी कार्ड भी नहीं बना लिए, आईडी कार्ड भी नहीं बनाए, पासपोर्ट भी नहीं बनाए, आधार कार्ड भी नहीं बनाए। कहीं को कहना चाहिए अपने को। अभी तक कोई जाति मकान भी नहीं बनाए, जाति कारोबार भी नहीं है। मस्त मलंग पट्टा आया, राजस्थान में गया, क्या जिंदगी गुजार रहे भाई। मोमिनो कान खोल के सुनो, मोमिन की जिंदगी का मकसद है, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह कुंतुम खैरा उम्मत, अल्लाह कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हजरत आदम के पास भी उम्मत थी, मगर तुम्हारी इतनी बेहतरीन नहीं थी। हजरत इब्राहिम के पास भी उम्मत थी, मगर खैर उम्मत तुम हो। हजरत मूसा व ईसा के पास भी उम्मत थी, मगर मर्तबा तुम्हारा बड़ा है। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है मर्तबा तुम्हारा बड़ा है। क्यों बड़ा है तुम्हारा मर्तबा? क्यों तुम सारे नबियों की उम्मत में बेहतरीन उम्मत क्यों हो? बिरयानी खाने की वजह से, गुटके खाने की वजह से, सिगरेट फूकने की वजह से, बोतला मारने की वजह से क्यों? खैर उम्मत हो, कान खोल के सुनो, रब कहता है उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हमने तुमको इसलिए भेजा ताकि तुम लोगों को नेकी की दावत दो और तुम लोगों को बुराई से रोको। ये जिम्मेदारी है इस उम्मत की। कब रोक सकेंगे नेकी बुराई से? कब दावत दे सकेंगे नेकी की? जब हमको नॉलेज होंगी तो ही देंगे।
हमारा कुछ नहीं मालूम वजू के फराइज कितने, वाजिबात कितने, सुन्नत कितने। हमारा कुछ नहीं मालूम नमाज के वाजिबात कितने, फराइज कितने, नमाज के टूटने के असबाब क्या है, नमाज फासिद कब होती, सजदे सौ कब करना, हमारा कुछ नहीं मालूम। तो हम लोगों को दावत क्या देंगे मटकी? अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, अपने पैदा होने के मकसद को समझो। तुम्हें पूरी कायनात को नेकी की दावत देने के लिए पैदा किया गया। तुम्हें पूरी कायनात के लोगों को बुराई से रोकने के लिए पैदा किया गया। नेकी की दावत देने वाले बनो, बनो मेरे भाई, काबिल बनो, लायक बनो, फायक बनो, मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, अपनी नस्लों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को काबिल बनाओ, अपने बच्चों के अंदर इल्मी सलाहियत को पैदा करो। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। एक बाप होने के नाते हम पैदा करें ना भाई, हमारी औलाद की तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। एक बाप होने के नाते आप 1000 कुर्बानियां देना सिर्फ इसलिए ताकि आपकी औलाद पढ़ी लिखी हो जाए। और अपनी बच्चियों को घर में मत बिठाओ, पढ़ाओ, काबिल बनाओ। अब एक साहब बोले मेरे को, मौलाना आजकल कॉलेजों में गए तो बच्चियों के साथ छेड़म छाड़ियां चल रही हैं, आवारागर्दी चल रही, बच्चियों को बुरा परेशान करके रखे हुए। तो मैं बोला कोएड कॉलेजेस में मत पढ़ाओ, गर्ल्स कॉलेजेस जाए वहां पढ़ाओ, जहाँ पे मुकम्मल लड़कियां हैं ना भाई, वहां पढ़ाओ। पढ़ाने के हमने बहाना नहीं, आप लेके जाके कॉलेज को छोड़ो, गेट के सामने ठहर के, शाम होती कि 4 बजे कॉलेज छूटता, गेट के सामने ठहर के बेटी को लेके आओ। बाप नहीं जा सका तो भाई जाके लेके आओ, भाई ने गया तो दादा जाके लेके आओ, दादा नहीं गया तो चचा जाके लेके आओ। निगरानी करो अपनी बेटियों की, मगर पढ़ाना मत छोड़ो। अपनी बेटियों को पढ़ाओ। ये आप समझ रहे हैं, ये जो दौर में फितने देख रहे हैं आप लोग, ये जो टीवियों पे बता रहे हो, इस्लाम हाहू के अंदर, ये पहली बार नहीं है, 1400 साल से हमारे पीछे हाहू उसमें पल के मियां भयाएं इतने कामा करे, ताजमहल बनाए, 4 मीनार बनाए, कुतुब मीनार बनाए, ये हाहू के बीच में छुए छुए पूरे काम आए हैं। ये पहली बात नहीं है, हर दौर में इस्लाम के साथ टेंशन 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 चलती रही, मगर इस्लाम की ये तासीर है, जो इस्लाम को छेड़ता है इस्लाम उसे कलमा पढ़ा के छोड़ देगा। आप टेंशन न करिए, सब चलते रहते हैं ऐसे। अभी तो 12-15 चैनल, 200 चैनल होने वाले, 200 पूरे मिलके भी हमारे खिलाफ है तो कुछ भी मियां भाई की मुच्छी को फर्क आने वाला नहीं है। आप पढ़ाई के पर तवज्जो दो, पढ़ाओ अपनी बच्चियों को, तालीम दो अपनी बच्चियों को, काबिल बनाओ अपने घर की औरतों को। यहाँ मदरसे में खाली छोटे बच्चों को नहीं भेजना। ये जितने खरीब के लोग आए यहाँ के रहने वाले, कल अपनी वाइफ को एडमिशन दिलाओ यहाँ मदरसे में, कल अपनी बहन को एडमिशन दिलाओ यहाँ मदरसे में, कल अपनी बेटियों को एडमिशन दिलाओ। बहुत खुश हो रहे हैं, वाइफ को पढ़ा बोला तो बोले अम्मा अब तो मेरी मुसीबत खत्म हो गई। आप देख लो, आप आजमा के। मैं एक बात बोलता हूँ आपको, एक बात देखो, बेटे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, इंटर किए हुए हैं, चारों मिलके लड़ ले रही। अम्मा को मैं रख लेता हूँ, बाबा को तुम रख लो, 1 महीना मैं रख लेता हूँ, 1 महीना तुम रख लो, लड़ ले रही, माँ बाप को रखने के वास्ते लड़ ले रही। मगर एक बेटा हाफिज कुरान आलिम दीन है ना, उन्हें माँ बाप को रखने कभी नहीं लड़ता। क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि उन्हें मदरसे में गए सो पहले दिन फर्स्ट डे उसको ये सिखाया जाता है अल जन्नतु तहता अखदामिल उम्महात, जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे। तो उन्हें यही सोचता मेरी जन्नत तो मेरी माँ है, मेरा बाप मेरी जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। मेरे माँ बाप मेरे घर से जाएंगे तो माँ बाप नहीं जा रहे, मेरी जन्नत मेरे घर से जा रही है। इसलिए वो बेटा मर जाएगा मगर माँ बाप के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। आलिम दीन हाफिज कुरान बेटा अपने माँ बाप के साथ गद्दारी नहीं करता। तो एक को पढ़ा लो, तीनों मिलके भाग गए तो इन्हें तो पालता नहीं।
पढ़ाएंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस अब लास्ट बात बोल के बात खत्म कर लेता हूँ। ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलना, जन्नत में किसको किसको जाना है, जरा हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। ओफो, एक पट्टा दो उठाया जी, मतलब मैं बेगम को भी साथ में लेके जाता हूँ, बोलना चाह रहा हूं। सुभान अल्लाह। पक्का जाना है ना जन्नत में, पक्का 100% श्योर जन्नत में जाना है। फजर पढ़े, हम कहीं को पढ़ेंगे, पीर साहब पढ़ना है वो। नमाज बोले तो पीर साहब, तस्बीह बोले तो पीर साहब, दुआ बोले तो पीर साहब, अपन क्या खाली पीर साहब। ये है सुन्नियों का मिजाज। फजर पढ़े नहीं पढ़े, जोहर पढ़े नहीं पढ़े, असर पढ़े नहीं पढ़े, ईशा पढ़े, बोले आप जलसे के पढ़ने वाले बोले। अजी मेरे भाई, तुम जनरल नमाज नहीं पढ़ के तुम हाथ उठा रहे हैं, जन्नत में मेरे को जाना है बोले तो नक्शबंदी साहब क्या बाकी है, जन्नत सबको ले जाने का क्या चिचोरा बना है मेरे भाई। अल्लाह की कसम कान खोल के सुन लो, नमाज छोड़ के कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। हुजूर क्या बोल रही, नमाज जन्नत की कुंजी है बोले हुजूर। किसकी कुंजी है बोले, जोर से बोलो। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह बोले सरकार। नमाज जन्नत की कुंजी है। अब जन्नत को लॉक है, नमाज उसकी कुंजी है। अब तुम्हारे पास कुंजी नहीं है, अंदर जग कैसा, कैसे जाते भाई? कुछ फार्मूला है तो बोलो, कल से मैं भी छोड़ देता हूँ। नहीं जा सकते मेरे भाई, नमाज के बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। आज आपके घर में बीमारियां हैं, मुसीबत हैं, टेंशन है, परेशानियां हैं, अजाब है, झगड़े हैं, लफड़े हैं, सास बहू के झगड़े, देवरानी जेठानी के झगड़े, देवर भावज के झगड़े, ननद भावज के झगड़े, सेठ का झगड़ा, मोहल्ले वालों का झगड़ा, अदालतों के झगड़े, पुलिस वालों का टेंशन, कारोबार में टेंशन। अल्लाह की कसम नमाज पढ़ लो, ये पूरे झगड़े खत्म। नमाज अल्लाह की मदद है, नमाज अल्लाह का फजल है, नमाज अल्लाह की अता है, नमाज खुदा के फजल को बुलाने वाली एक इबादत का नाम है। आज हमको नारियल और नींबुओं की जरूरत नहीं है मेरे भाई, अल्लाह की कसम हमको नमाज की जरूरत है। किसकी जरूरत है? जोर से बोलो, नमाज की। मूड में तो है ना? नहीं बस कर दो, एक 5 मिनट और सुन लो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, फजर की नमाज पढ़े तो जोहर तक अल्लाह ताला खुद बंदे की हिफाजत फरमाता है। अब जिसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा, उसको नींबू की क्या जरूरत? आप बोल रहे हैं क्या साहब तुम चुप चुप नींबू 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 के पीछे पड़ गए। अल्लाह की कसम बोल रहा हूं मैं आपको, अल्लाह की जात पे भरोसा उतना नहीं है, बंदों को नींबुओं पे जितना भरोसा होगा। गन्नों पे, तावीज़ों पे, एक एक आदमी के गले में इतने मोटे मोटे तावीज़ है। ऐसा गले मिले तो चुप रहा हो। मैं बोला क्या बात है, गोमड़ा होगा तावीज़ है। इतने मोटे तावीज़ भाई, इतने मोटे। कैसा? ये पीर साहब की एक तावीज़, वो पीर साहब की एक तावीज़, वो पीर साहब की एक, वो पीर साहब वहाँ गया, वहाँ की तावीज़, वहाँ गया, वहाँ गया, अजमेर गया, अजमेर की एक तावीज़, बंदानास की एक तावीज़, दाल अब्दुल्ला गुड़ते ले अच्छा परसों क्या हुआ, एक साहब रहे, मैं ऐसी चाहने वाला है बेचारा। अब हम लोग भी क्या है, शरीफ लोग टाइम रहता नहीं, कभी एक आध मरतबा रहे बहुत चाहता वही बोल के कार लग जाके उसकी दुकान के सामने रोक, अरे हजरत आए बोल के भाग के हम चलो लग गया, बिठाया कुर्सी पे, उसकी कुर्सी पे बिठा दिया काउंटर के सामने, बैठ के क्या मियाँ खैर खैरियत, कैसा चल रहा बाबा, क्या है, सब बातचीत चल रही। उतने में क्या हुआ, गिराक आया, ऑटो पार्ट्स की दुकान है, वो कार के लॉरी के सामान मिलते नहीं पार्ट्स, उसकी दुकान है ऑटो पार्ट्स की।
तो उसमें जो है गिराक आया, 4 चीजा लिया, इन्हें दिया, उन्हें 500 की नोट दिया, 500 की नोट दिए, तो उसको 200-400 लेके वापस देना है पैसे, मेरे को देना, सरकार हफ्ता दिए, सरकार हफ्ता दिए, गले में हफ्ता दिया। अरे बोला ये क्या रे, काम पे लगाया। तो मैं भी वो गल्ला खींचा, नोट डालने, खींचे तो अंदर चुराग जल रहा है। देखो सुभान अल्लाह का, अंदर चुराग जल रहा। मैं परेशान हो गया। अरे वो बोला ये चुराग के को लगाया रे, चिराग बोले तो समझते ना आप लोग। इसका मतलब सब जने जलाते, फंस गए। दिया लगाया जला, और आजू बाजू पूरे नोटा पड़े हुए। अरे बोला ये काई को लगाया रे दिया। मेरे पीर साहब दिए से, अरे मैं बोला हौले काई को लाया है, वो पैसों में बरकत होती। अबे बरकत कहाँ होती रे, गफलत हुए तो 250 नोटा भी जल जाते ना रे दीवाने। क्या कौम बन गई, चुरागों में बरकत कहां से आई रे हौले। बरकत तो अल्लाह के कलाम में है, बरकत नमाज में है, बरकत तिलावत में है, बरकत रोजों में है, बरकत इबादत में है, बरकत सुन्नते मुस्तफा में है। असल चीजों को सुन्नी छोड़ दिए, बेकार चीजों को पकड़ के बैठे हुए हैं। चुरागा वो जबलपुर है, वहां गया बयान करने, एक बड़ा सेट, हम लोगों को गरीबा रोकती ही नहीं, हम लोग ढूंढे तो गरीबा नहीं मिलते। हम जहाँ गए करोड़पतियां, पट्टे पूरे अरबपतियां, करोड़पतियां है, सरकार आओ जी घर में लाओ जी, बैठो जी, वाह ला के। अभी भी यहाँ भी पट्टे ऐसा दस्तरखान बिछा, पूरा दस्तरखान भर दिए। मैं समझा 16 आदमी खाना होगा, नहीं खाली आप एक ने खाना बोल रहा खिलाते मौलाना लोगों को। तो अब मैं वो बड़ा महल, आलीशान महल, अंदर इंटर हुआ तो निगाहें ठहर गई, ऐसा घर, वो दरवाजे, वो लाइटिंग, वो दीवार। चले गया मैं ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे गया, जाके जबरदस्त सो के उठ के करके बयान के वक्त में नमाज पढ़ने के निकले, नीचे आ रहे, दरवाजे के मेन डोर के ऊपर एक बड़ी कांटी लगी हुई है। कांटी आती नहीं, बबुल के कांटियां, वो लगी हुई है लंबी पूरी, जितना बड़ा डोर है 8 फीट का, 8 फीट की कांटी लगी हुई है। मैं देख के रुक गया, अरे जादू की छड़ी दिख रही। नहीं, जादू की नहीं है, बरकत की है। कौन दिए? पीर साहब। अम्मा तेरे पीर का नाम क्या है? बोले सोच रहा, बोला नहीं, तेरे पीर का नाम रख दे कांटियां वाले बाबा। ये कौन सा पीर है रे कांटियां दे रहा? पीरा तो दिलों के कांटियां निकालते, ये कांटियां दे रहे। क्या बना के रख दिए भाई, पीरी मुरीदी अजाब बन गई मेरे भाई। अल्लाह का वास्ता यार, कहां चले गई उम्मत, कहां जा रही? अल्लाह की कसम सुन लो मुसलमानों, सुन लो मेरे प्यारे भाइयों, बरकत चाहते हो कुरान की तिलावत करो, बरकत चाहते हो पीर साहब जो तुम्हारे वजीफा दिए ना, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह करते जाओ, करते जाओ। अल्लाह की कसम, अगर ये जिक्र करने के बाद तुम्हारे घर में बरकत नहीं आई, मेरा गला पकड़ लेना। मुरीद बनते कहीं कुछ ही, पीर का नहीं, जिक्र लेने के वास्ते मुरीद बनते, तालीम लेने के वास्ते मुरीद बनते। हमारे पीरा हमको तालीम देते, हम वो तालीम पे अमल ही नहीं करते। हम अमल करो मेरे भाई, जिक्र करो, इबादत करो, तिलावत करो, अल्लाह को याद करो। तो रसूल कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फजर पढ़ो जोहर तक अल्लाह की हिफाजत में, जोहर पढ़ो असर तक अल्लाह की हिफाजत में, असर पढ़ो मगरिब तक अल्लाह ताला खुद तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा, मगरिब पढ़ लो इशा तक अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, इशा पढ़ लो फजर तक अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। नमाज पढ़ने वाला 24 घंटे अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहता है, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहता है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपनी औलाद को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह,
घरों में नमाज का माहौल बनाओ, तिलावत का माहौल बनाओ, जिक्र अस्कार का माहौल बनाओ, इबादत का माहौल बनाओ, तज़किये का माहौल बनाओ, मुजाहिदे का माहौल बनाओ, रियासत का माहौल बनाओ, अल्लाह को राजी करने का माहौल बनाओ। अपनी औलाद को पढ़ाओ, अपनी नस्लों को पढ़ाओ, काबिल बनाओ, लायक बनाओ, फायक बनाओ, कामिल बनाओ, इल्म वाला बनाओ। दुनिया में भी सरफराज होगे, आखिरत में भी सरफराज होगे, जन्नत हमारा मकाम बन जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।